अस्सलामुअलैकुम की हालत वाले सारिਆਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਐ ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਨੋ ਦੀ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ है ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ कि एक ही नवी चीज़ आ गई है, तो वो बस मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। चूज़ों ने अपनी कार्रवाई की हुई थी नीचे, यानी उन्होंने पॉटी कर दी थी और उसके ऊपर पीनों की शर्ट आ गई, पीनों के कपड़े गंदे हो गए। अब वो धोने जा रही है और ये चूचा मेरी तरफ आ रहा था। जहाँ जाओ ना पीछे पीछे कल मेरे पाँव के नीचे नीचे आता बच गया। अल्लाह का शुक्र है मेरा चूचा। इनके लिए मैं केज लेके आई हूँ। अच्छा, परिंदों को हम केज के अंदर या पिंजरे के अंदर बंद करके वीडियो नहीं बना सकते हैं, कॉपीराइट आ जाता होता है। ये परिंदों के हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो इस वजह से आपको मैं खुले खुले दिखा देती हूँ अपने रूम के अंदर। और मेरे ये ज़्यादातर घूमते ही फिरते रहते हैं, पूरे घर के चहीते हैं, सारे इन्होंने खोल देते थे। मैं आज पूरा दिन मार्केट गई हुई थी। आज मैंने आपको पूरी कराची की मार्केटें घुमानी है। तो बस यहाँ पे पहले हम जूती को, असल में ना नानो इससे डर के भाग गई है, जूता पहन के दिखा रही थी दादू को। तो मैंने कहा तुम्हारी जूती तो हमने छुड़वानी नहीं है, हम यहाँ पे तुम्हारी जूती के आड़े दुआड़े चूचों को बखेर देंगे। और तुम, वो दूर बैठी चीखे मार रही थी। तो मेरी भाभी कहती है दूजी जूती भी रख ताकि वह भी अच्छे तरीके ना नग नुग नोच लैन। हालांकि नग तो नहीं लगे हुए थे, लेकिन इसमें शाइन आ रही है ना, तो चूचों को पता नहीं क्या अट्रैक्शन आ रही थी, हट ही नहीं रहे थे इनके पास से। तो बस ये है कि मेरे चूचे ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। इनका मैंने एक नया घर ले लिया हुआ है, इनके लिए फीड नहीं आई है खाना खाने वाली। अब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो बस यही बात है। आए जी, अब आपको मैं बाज़ार लेके चलती हूँ। बाज़ार जाना क्यों हुआ, 2-3 वजूहत हैं। एक मेरा जो दूजे नंबर वाला भतीजा, उन्हें मैंने काफ़ी दिनों तक क्या होया सी कि मैं पेंटा खरीदनी है, तो असी ज़्यादा मार्केट चलांगे। मैंने कहा तो चलो। उसको मैंने कहा था, मुझे कहता है जब औरतें जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आती हैं। तो मैंने कहा तुम एक दफ़ा मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, फिर मैं तुम्हें बता दूँगी कितना टाइम स्पेंड करती हूँ। यहाँ पर मैं दिखा रही थी ऐसी कराची में चल पड़े हैं दोबारा से। गर्मी शदीद हो गई है, धूप का हाल देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ये होटल में जब भी गुजरती हूँ ना, ये इतने सारे झंडे मुख्तलिफ मुल्कों के बड़े अच्छे लगते हैं मुझको, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हम उतरे थे लकी स्टार पे, और लकी स्टार से आगे हम लोग वॉक करते गए हैं। बरगद का दरख्त, खूबसूरती ऑफ कराची। अच्छा जी, और इस चीज़ की भी नुमाइंदगी करता है कि ये एरिया काफ़ी पुराना है। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी, मोटरसाइकिल होते लभदी नहीं है, और टंगी जे जिन्हों चाहिए जाके ला के लाओ। अच्छा, यहाँ से अब हमने करना है रोड क्रॉस, और रोड क्रॉस करके हम, पता नहीं रैक प्लाजा है या रियो प्लाजा है, मुझे नहीं पता, हम लोग उसकी तरफ पीछे जा रहे हैं। ज़्यादा मार्केट के बिल्कुल बैक साइड पे है। यहाँ पे ठेले ठूले अभी खुल रहे थे, और आज जाते हुए हम लोग गए हैं तो स्कूल्स के अंदर से बच्चे निकलते हुए मुझे इतनी कोई खुशी हुई है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो रौनकें वापस आई हैं। क्योंकि एक वक्त है कि सदर की तरफ जाते हुए वो रोड जो है ना, वो पूरा बंद कर दिया जाता है। स्कूल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, वो सेंट करके जो स्कूल्स के नाम है, जो कराची में बहनें रहती हैं उनको पता होगा। तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम हुई ना, तो पहले होती थी तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, और एक वक्त में स्कूल टाइमिंग में, ऑफ टाइमिंग में वो एरिया बंद कर दिया जाता था दूसरे लोगों के लिए। लेकिन आज जब मैंने बच्चों को वहाँ रश में देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह ताला ये रौनकें बरकरार रखे। अच्छा, यहाँ पे ना बाहर से मैंने आपको चीज़ें दिखाई, वो देखें, किसी को अपनी बच्ची का ड्रेस कोई बनाना ना ईद का, तो वहाँ से देख लें। अच्छा, मुझे याद आया, हमारे घर में कोई नन्ही मुन्नी बच्ची तो है ही नहीं, तो मैं सोच रही थी इस तरह की कोई छोटी डम्मी मंगा लूँ, फिर मैं कुछ ड्रेसेस बना के आप लोगों को दिखाऊँ। अब इसके बारे में मैंने अपने भरा से डिस्कशन करनी है, उनको वेल होएगा तो फिर वो जा सकेगा मेरा भरा, नहीं तो फिर काम लम्बा ही पै गया। क्योंकि ये वाली जो मार्केट है ना, पता नहीं दूर है, और ऐसी मार्केट्स में मैं जाना नहीं प्रेफर करती। अच्छा, अमरूद देखे थे मैंने अपने भतीजे से कहा था फो अभी तो दिल नहीं जा रहा। मैंने कहा ठीक है, आज तो मैं इतना घुमावांगी ना, तेरा खान ते खुद दिल करेगा। यहाँ पे जो बहनें कराची में रहती हैं और बच्चों की शॉपिंग करना चाहती हैं, रोम्पर्स वगैरह, और इतनी कोई हसीन यहाँ पे वैरायटी है, और टोटली वैसी है जो वेस्टर्न स्टाइल होती है, तो बहुत अच्छा स्टफ़ मिल जाता है। ये देखें जेंट्स की पैंट्स, आज मैंने जेंट्स के ड्रेसेस को भी कवर कर लिया है, क्योंकि भाई मैं भतीजे भतीजियों वाली हूँ, मैं भांजे भांजियों वाली हूँ, मैं भरावां वाली हूँ। तो बस ये सब कुछ ख़रीदारी करती रहती हूँ मैं इन लोगों के साथ। तो इसको यहाँ लेके गई थी, इसको मैं समझा रही थी इस तरह की पैंट्स। इसने पहले तो सारी जीन्स की पैंट्स सादी निकलवा रही। मैंने कहा कराची में इतनी शदीद गर्मी होती है, हर वक्त जीन्स की पैंट्स पहन के तुम लोग बैठे रहते हो, तो कॉटन बेस्ड भी लो। तो यहाँ पे इसके पाँव देखें, क्या अल्लाह, जूते के आगे इतना आगे पाँव निकाला हुआ है तुमने। फिर मैंने इसे कहा था कि अम्मी, दादू कह रही थी, मतलब अम्मी, कि जुत्ती तो कोई स्वाद दी पा के जा, तो आगे से कहता है कोई नहीं है, मैंने मार्केट पेंटें ही लेने जाना है, मैं कौन सी शादी अटेंड करने जा रहा हूँ। ये दादू के और बच्चों के ना आपस में लगे रहते हैं। तो बस यही है। और यहाँ बस सादगी देख लेना आप, हमारे घर की इस तरह की है, बस सादगी ही होनी चाहिए। पहले इसने ये सादा सारी पैंट्स निकलवाई थी, फिर मुझे पसंद आई कॉटन बेस्ड, तो मुझे कहा था फिर कि आप देख लो पप्पो कौन कौन सी आपको पसंद आती हैं। तो मुझे ये कैमल कलर की ये जो है ना, इसका स्टफ़ भी बड़ा अच्छा लगा था, और इसकी स्टिचिंग भी बड़ी प्यारी थी। और फिर दूसरी जीन्स के अंदर आजकल ये नीचे आ रही जिसमें इलास्टिक लगी होती, और सफारी वाली मुझे ये जो है ना ब्रिक रेड कलर बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन इसको ये कलर ही नहीं पसंद आ रहा था। कहता है मैंने ऐ नहीं कलर पसंद।
मैंने कहा थोड़ा सा फंकी कलर लो, अनयूजुअल कलर लो। ये देखिए स्टाइल्स इसके डिफरेंट आए हुए। इनके पास लेडीज़ पैंट्स भी थी, लेकिन मैं लेडीज़ में जीन्स वाली नहीं लेना चाहती थी अपने लिए, मैं कॉटन बेस्ड। और यहाँ पे ये सारे लाइन लगा के खड़े हुए, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम लोग वापस आए ज़ैनब मार्केट की तरफ। मैंने कहा था इससे कि एक रेंजर्स का भी लेंगे। यहाँ से हम लोगों ने फ़र वाले कोट्स लिए थे जो मैं आपको दिखा ही नहीं पाई, वेची रह गए सा। और यहाँ पे मैं ज़ैनब मार्केट के अंदर आई हुई हूँ। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि इसके लिए अब हमें टी शर्ट्स देखनी थी। वहाँ पे बहुत गुम्मा गुम्मा सा हो जाता है, गुम्मा बोलो तो साक उठता है, सफोकेशन होती है। ज़ैनब मार्केट की रौनक है ये सारे पर्सेस, शीशे के काम, हाथ की एम्ब्रॉयडरी, अजरक, हर चीज़ यहाँ की जो है ना, बस जो कराची में रहते हैं उनको तो बस, और जो कराची से बाहर है उनको मैं बता रही हूँ ना, तो बस यही बात है। यहाँ पे हम लोगों ने टी शर्ट्स देखनी थी। टी शर्ट्स की मुझे प्राइसेस, अच्छा मैं ना ज़्यादा थक रही हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा मेरी आवाज़ को, क्योंकि जो चीज़ मैं एक दिन में वीडियो बना लेती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है उसी दिन अपलोड कर दूँ, अगले दिन मैं ना क्लिप ऐड करूँ। मुझे बड़ी बासी सी वीडियो लगनी शुरू हो जाती है। मैं इसके लिए येलो कलर देख रही थी, मुझे कहता है मैंने नहीं पहनना। मैंने जो चीज़ मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हें समझ में नहीं आती है। फिर हमने एक ब्लू ली थी, पता नहीं क्या कुछ लिया था, ले ली थी टी शर्ट्स हम लोगों ने यहाँ से, और वो आ गई हैं घर पे। जाते जाते मुझे याद आया कि आजकल अलिफ बे पे हम छोटे थे वाली अजरक आई हुई है। मैं पूछने के लिए यहाँ रुक गई, मुझे ये रनर्स बड़े अच्छे लगे थे। बताया ना कि ज़ैनब मार्केट फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए, आप हैंडीक्राफ्ट कह रहे हैं, यहाँ पे दुपट्टे, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। लेकिन मेरा मकसद था कॉटन का वो वाला स्टफ़ लेने का। तो मुझे यहाँ से याद आया, मैं लास्ट ईयर मिट्टी का दौरा करके आई हूँ। जब मैंने मिट्टी बोला ना, मुझे चौंक के देखने लगेगा था। मिट्टी एक शहर है सिंध साइड में, कुनरी के साथ साथ है। तो मैंने कहा बाबा जी हम वहीं के हैं, हमारे सारे रिश्तेदार वहीं पलते होते हैं। तो फिर इन्होंने पहचाना मुझे, और फिर मैंने कहा वहाँ पे तो मैंने गला मेरे ख्याल में 500 का लिया था, ये मुझे 850 बता रहे थे। मैंने कहा मैंने चूना लान रहे हो तुसी, तो मैं पदरियाँ कर दिया। अच्छा गले तो बहरहाल मुझे यहाँ से नहीं पसंद आए। इसके अलावा यहाँ ये पट्टियाँ एम्ब्रॉयडरी मिल जाती हैं, चौड़ी वाली एम्ब्रॉयडरी वाली जो पट्टियाँ ये मैंने लेफ़्ट साइड पे भी आपको दिखाई हैं, ये मिल दे रहे थे 2000 की। और मैं ना था मुँह ही वेखण डई सा कर दे कि फिर दे, एक तो काम करने की स्पीड इतनी स्लो और ऊपर से प्राइसेस इतने हाई। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है मेरे ऊपर कि मैं दरख्तों से पैसे तोड़ के लेके आई हूँ। इस तरह का गला मैं पिछले साल लेके आई थी मिट्टी से। मेरी पुरानी वीडियोस में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं वहाँ से क्या कुछ शॉपिंग करके लाई। और उसमें से जो शॉपिंग करके लाई हूँ उसमें से तो एक दुपट्टा मेरी बहन ने भी मंगवा लिया अपने साथ ड्रेस मैच करके, मैं उत्थे दी उत्थे ही रह जानी हाँ। अच्छा यहाँ पे ये 4 लाइन्स थी कढ़ाई वाली, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट कलर्स के, और ये भी 2000 की दे रहे थे। मैंने कहा नहीं 1600 की, सॉरी 1600 की दे रहे थे। तो मैंने कहा नहीं अभी ये आउट ऑफ रेंज है मेरे, मुझे वो चाहिए, वो देख रहे हैं अली बे पे हम छोटे थे वाला कपड़ा, लेकिन वो अजरक दुपट्टे की सूरत में बनी हुई आती है। वो यहाँ आई थी लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई। ज़्यादा मार्केट मेरा आउट ऑफ द वे है टोटली ना, एक पूरा दिन मुझे स्पेंड करना पड़ता है यहाँ जाने के लिए। लास्ट टाइम मैं तब गई थी जब मेरी भांजी और मेरे बहनोई आए हुए थे। यहाँ पे ये देखिए ये वाला कपड़ा है, पर ये 2 पीस सूट्स का है। अब ये कुर्ती का भी नहीं दे रहे थे, और इसमें 3 कलर्स थे। एक तो ब्लैक के साथ मरून था, और एक बिल्कुल जो प्योर हमारा होता है ना, क्या होता है, हाँ अजरक होती है। हालांकि आजकल तो ब्लैक भी अजरक आ रही है, लेकिन जो एक्चुअल कलर है ना अजरक का वो मरून और ब्लैक है, ठीक है। बाकी सारे कलर्स तो इन्होंने सेकेंडरी तौर पे बनाए हुए। मेरे पास ब्लू भी अजरक है। अब मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं अजरक के हिसाब से कुछ ड्रेसेस बना के फिर मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग बताऊँ कि कैसे काम होता है। अच्छा मैंने इसमें से ये सेंटर वाला लिया है क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच कर गया है उस अजरक के साथ जो मैं ट्रेन से लेके आई हूँ। मेरा भतीजा जानबूझ के पाँव दिखा रहा था मुझको कि मैंने उसे कहा था पीछे कर लो भैया नज़र आ रहे हैं, तो शायद वो इग्नोर कर रहा है कि जानबूझ के मुझे ये शरारती सा भतीजा है मेरा, ये जानबूझ के मेरे साथ शरारती करता है। मैंने कहा जाओ तुम अपने पाँव रखो, मैं कैमरा थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे इन्होंने मुझे 1500 इसकी कीमत बताई थी इस ड्रेस की, लेकिन मैंने 1000 रुपये लिए, और 1000 रुपये में कपड़े की चौड़ाई थोड़ी कम है, लेकिन 5.25 गज कपड़ा है। फिर हम आ गए थे मिर्ची, अब भूख लग गई थी, तो अब हमने रोल लिए हमेशा की तरह, वो चिकन चीज़ रोल्स, और साथ में 7 अप या स्प्राइट जो भी हम पीते होते हैं वो खाए पिया। अब भूख लग गई थी, उसको अमरूद खाते हुए भूख नहीं लग रही थी, मैंने आज घुमाया इसको बड़ा है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ एक और मार्केट, ज़ख़ीरा। ये जो रोड जाता है ना महबूब क्लॉथ मार्केट से रीगल की तरफ, जिसके बैक साइड पे आप कह सकते हैं जनाब के पासपोर्ट ऑफिस भी है, वहाँ पे आपको बहुत 40-45 साल पुरानी शॉप्स मिल जाती हैं। बिल्ली को छेड़ लूँ पहले मैं, फिर मैं आगे बात करती हूँ। हाँ अब चलें, सीधा सीधा चलते हैं, अच्छे बच्चे रास्ते में दूसरों को छेड़ते नहीं हैं। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने जाना है उस तरफ, रीगल का एरिया है, पहली गली रीगल की जो होती है, उसके अंदर बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जिसके अंदर पेंट कोट के कपड़े,
उसके अंदर की बुकरम, हर तरह की चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन भी दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं कैमरा ज़्यादा इसलिए भी नहीं उठाती हूँ ऊपर की तरफ कि लोग ना अजीब सी नज़रों से देखते हैं, और अगर कोई कैमरे के अंदर आ भी गया तो फिर बुरा लगता है, हालांकि वो मर्द भी हों तो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि लोकेशन जहाँ पे आगे कोई इंसान ज़ात ना हो तो मैं कैमरा उठा लेती होती हूँ। यहाँ से हम पजते पजते जा रहे थे, और आपको पता है पूरे दुनिया में कराची का नंबर 4 पे आ गया है पोल्यूशन के अंदर। तो ये इतना गंद मचाएंगे हम लोग तो पोल्यूशन ही होगी, और क्या होगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये सिल्क एम्पोरियम करके कोई शॉप थी, कपड़े बड़े अच्छे थे, और यहाँ थोक के हिसाब से भी चीज़ें मिलती, थोक बोले तो बल्क में। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे एक शॉप नज़र आई और मैं यहाँ रुकी। यहाँ पे मुझे नज़र आई हैं वो बुकरम जो मैं बटन कॉर्नर पे अक्सर देखती हूँ। बटन कॉर्नर से जो चीज़ें मैं देखती हूँ, पहले मैं कोशिश करती हूँ कि वो कराची से मिल जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने विज़िट किया और सेम यही वहाँ पे मिल रही थी वहाँ पे, और इसके रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो डिलीवरी चार्जेस 700-800 रुपये है ना, ओ मेरा बेड़ा गर्क कर देते। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये मुझे बुकरम के डिफरेंट स्टाइल्स दिखा रहे हैं। ये वो बुकरम है जो जेंट्स पेंट कोट बनते हैं उसके अंदर भी स्टिच होते हैं, कैन कैन की जो स्कर्ट्स होती हैं उसके अंदर भी स्टिच होते हैं। ये वो वाली नहीं है जिसे हम गले बनाते हैं, कपड़े की तरह की है। इसमें ब्लैक भी है, इसमें वाइट भी है। अब मैं लेके आई हुई हूँ ना जो चीज़ें, वो मैं आपको अगली वीडियो में, नहीं तो उससे अगली वीडियो में, या जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मेरा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना ही है, अवेयर करना ही है कि हम लोग किस तरह की चीज़ कहाँ पर और क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये कपड़े वाली बुकरम है ये बेसिकली, और ये हम कहाँ लगाएंगे, ये जब मैं स्टिच करूँगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अवेयर करूँगी इन चीज़ों के बारे में। बाहर के मुल्कों में इन बुकरमों की 1 इंच या हाफ इंच चौड़ी पट्टियाँ मिलती हैं, और वो पट्टियाँ लोग लाते होंगे सिलाइयाँ दे अंदर। बाजुकात ऊनी कपड़ा होता है जो खिसक खिसक के जा रहा होता है, और रेप कपड़ा होता है वो खिसक खिसक के जान दिया होंगे। तो ए वाला जड़ा ना, अब इनके पास 1 मीटर से कम मिलता ही नहीं है। अब रेट्स कोई 300 रुपये है, कोई 150 रुपये है। अच्छा जी, एक और मज़े की बात बताती हूँ। ब्लैक कलर का ज़ीरो का बुकरम ये है, मुझसे पूछते हैं ना कहाँ से मिलता है, तो देखिए ना। अच्छा, एक मैं आपको बता रही हूँ इब्राहिम ब्रदर्स स्टोर है वहाँ पर, और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ SK स्टोर। बुलबुल के मेरा गला कह रहा है बाजी बंद हो जा, चुप हो जा, लेकिन मैं क्यों चुप करूं। अच्छा, ये जो अब आपको नज़र आ रही है ना, वो जो डबल साइडेड टेप द रोला मचिया हुआ है, ये पूरा गज़ के हिसाब से भी मिलता है। तो ये मुझे मिला 80 रुपये गज़ के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 3 गज़ ये भी उठा लिया है। अब इसका भी इस्तेमाल मैं आपको बता दूंगी। ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं टेलरिंग ज़बान में घोड़ी। इसके ऊपर हमारे ट्राउज़र्स की इन सीम जो होती है उसे खोल के या कलियों को स्टिच किया जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी दुकान है ये इब्राहिम स्टोर की। मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ, और अंकल बता रहे थे कि 40 साल हो गए इन लोगों को। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, जो कैंट स्टेशन है उसके बैक साइड पर बता रहे हैं ये लोग के बहादुर शाह जफ़र के नाम से एक मार्केट है, जहाँ थोक के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मैंने थोक के हिसाब से क्या करनी है जब मुझे यहाँ से प्रॉपर चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने लिए थे चॉक्स की ब्रांड का तो मैंने नाम देखा ही नहीं। अगली दफ़ा जाऊँगी ना तो मैं वहाँ से लेके आऊँगी पूरा बॉक्स, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ है कि 1-1, 2-2 ला के मेरा काम नहीं बनता है। मेरा काम तब बनता है जब मैं बॉक्स ला के रख दूँ, क्योंकि मुझसे बार बार जाके ना ये चीज़ें शॉपिंग की नहीं जाती। लिस्ट बनाने की तो हैबिट है ही नहीं ना मेरे अंदर। ये जो सीम ओपनर है ना छोटा वाला, ये मेरा कभी सज्जे कभी खब्बे कभी लबता ही नहीं है। तो फिर मैंने ये बड़ा वाला लिया था। बड़ा वाला मैंने पहले लिया था, मेरी बहन ने मंगा ली थी। ये देखिए, ये वाले चॉक्स हैं, ऊपर से देख रहे टेलर्स सॉफ्ट चॉक्स, क्रीम चॉक्स हैं। क्रीम वो वाली है, हाथों पैर पे लगाने वाली नहीं है। लेकिन इसका एडवांटेज पता है क्या, नीचे वो वाले चॉक भी पड़े हुए थे जो पाउडर के होते हैं, मैंने उनको नहीं लिया। मेरे हाथों में फिर से मसला बन जाएगा स्किन इन्फेक्शन की वजह से, तो दवाइयाँ मैं पहले ही खा रही हूँ। अच्छा जी, वापस आते काम की तरफ। ये 2 तरह के चॉक थे, एक तो ट्रांसपेरेंट और एक सेम वैसा ही जैसा आपने देखा है। तो जैसा आपने देखा, अंकल कह रहे थे कि वो ज़्यादा बेहतर चलता है, और ये जो ट्रांसपेरेंट है, होते तो दोनों चाइनीज़ है लेकिन टूट बच जाता है, तो फिर बेटा आपको काम में ख़राबी होगी। तो मैंने चिट्टे 2 लिए हैं, क्योंकि अक्सर जब मैं आपको डार्क कलर के कपड़े, और मेरे घर में बनते ही डार्क कलर के हैं, मैं उस पर निशान लगा रही होती हूँ, फिर मुझे कैमरा करीब नेड़े करके विखाना पैंदा कि भैन भाईओ मैं ए काम किया जे तो ए काम नहीं किया। तो यहाँ पे ये दूसरे चौक कर दिया है हमने रिजेक्टुन। इसके बाद बारी आती है, मैंने इनसे पूछा था कि मुझे सुइयाँ चाहिए, हालांकि मैं पौध की सुई इस्तेमाल करती हूँ, मुझे सुइयाँ चाहिए हाथ वाली। तो इन्होंने मुख्तलिफ नंबर रखे हैं, और ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सुइयाँ इस्तेमाल करते हैं टेलर्स, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत सारे टेलर्स की शॉप्स हैं, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं बारीक वाली सुइयाँ, और कद में भी छोटी, कद लंबाई में छोटी होती हैं वो वाली सुइयाँ। अभी मैंने आपको वो भी दिखानी है।
फिर मैं आपको SK शॉप पे भी लेके जाऊंगी। तो ये वाली नीडल मुझे निकाल के दिखा रहे थे, नंबर के हिसाब से मिल जाती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अंकल से कहा, अंकल मेरी फिंगर्स इतनी मोटी मोटी हैं, तो मेरी 2 उंगलियों में तो यही आ रहा है, तो मैं हाथ में क्या पकड़ूंगी। अंकल मेरा मुंह देख रहे थे। मेरे असल में मेरे बोलने में बेसाख्तापन इतना है ना, तो बुजुर्ग देख के हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। मैंने कहा मुझे बुजुर्गों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं ये लोग मुझे। और अब्बू के जाने के बाद तो फिर आपको पता है ना, पहले तो उनके साथ कर लेती होती थी। अच्छा, यहाँ पे बटन्स देख रहा है मेरा भतीजा, क्योंकि मैं गुलामत से कपड़ा लाई थी तो ये उसके पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे दें, मैंने अपना कुर्ता सिलवाना है, वही जो सेल्फ प्रिंट वाला, कभी फिर निकाल के दिखाऊंगी। तो अब इसने अपनी कुर्ती बनवानी, तो उसके लिए बटन्स इसने वहीं से पसंद कर लिया। मैं बड़े प्यारे प्यारे बटन्स थे यहाँ पे, हर तरह की वैरायटी है, नलकियों से लेके बटन से लेके कॉलर से लेके। आपको पता है जेंट्स के ड्रेसेस के अंदर कितना कुछ इस्तेमाल होता है, तो ये वाला एक इस्तेमाल किया था, सिंगों वाला बटन। अच्छा जी, अब हम आ गए SK ट्रेड सेंटर्स नहीं सेंटर। इन्होंने बड़ा अच्छा रेनोवेट कर लिया शॉप को। यहाँ पे आप मेरी पिछली वीडियोस में देखें, मैं लेके गई थी, इतनी सफाई नहीं थी, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा। यहाँ पे स्केल्स देख लें, और मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, बटन्स और एवरीथिंग। यहाँ पे एक ये चीज़ बड़ी प्यारी सी लगी, और मैंने जहान भर की वीडियोस कैप्चर की हैं। पता नहीं ये वीडियो को मैं वॉइस ओवर करके सेव कर भी पाती हूँ कि नहीं। हाय पाईदा मुँह आ गया, चलो कोई नहीं, आपको पता चल जाएगा। इंच स्टेप इस तरह के रोलिंग वाले भी मिलते हैं। और ये चाहिए थी मुझको घोड़ी, इसका एक साइज़ छोटा चाहिए था, लेकिन मैंने कहा अंकल मुझसे नहीं आ जाता, बार बार आप मुझे यही ठीक रेट में दे दें। तो 2100 की पड़ गई है, मैं आपको रख के दिखाऊंगी अपने टेबल के ऊपर। ये है शॉपिंग बैग, और इस प्लास्टिक के अंदर कवर हो जाता है। मैं इनसे पूछी जाऊँ ये क्या है, तो वो कहते हैं ये इस तरीके से खुलता है। तो इसको यूं आप मतलब स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं घेरता, कौन थैले उठा के जाए। तो इसके अंदर बस एक फ़ैशन के तौर पर ही है। मैंने कहा शायद थैला दूसरा होगा, इतना वड्डा होते हैं ना, दे मोटा दे छड़िया हुआ, जैसे स्कूल के बैग नहीं मत्थे के ऊपर टंग के पीछे ले जाया करते थे, वो वाला। और जब इसको नहीं ज़रूरत है, ऐसे रोल करके इसको इसके अंदर वाड़ दो, और इसको उठा के आप लोग अपने बैग के अंदर रख सकते हैं। 350 रुपीज़ का बोल रहे थे। मैंने कहा मेरे काम का नहीं है, तो मैंने कहा इसमें मेरे चूज़े आ जाएंगे। अंकल कहते मर जाएंगे तुम्हारे चूज़े। ये वाली बुकरम है जो मैं लेके आती होती हूँ, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी इस्तेमाल हो गई है। अब मैं अगली दफ़ा जाऊँगी, मैंने रोल उठा के ले आना है। भाई बजट के बाहर थोड़ी ना कोई जाता है, इंसान जाता है तो कोई चीज़ें सोच समझ के लेता है। ये देख लें, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से दुकान को रेनोवेट किया। मैंने कहा अंकल मुझे बड़ी खुशी हुई। अंकल कहते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा। यहाँ से हम उनका टाटा बाय बाय करके आ गए थे। अब यहाँ से जाना था हम लोगों ने पता नहीं किधर। अच्छा, जिसने अपनी शादी की शेरवानियाँ बनवानी है ना, तो वहाँ से बनवा ले। और मेरे घर वाले ने हमेशा दी तरह आफत आई हुई है बाइक होने ही अंदर करनी सी, इनमें से एक ना कोई मुझसे ना हो जाएगा। अच्छा चले आगे चलते हैं। यहाँ पे आए हैं हम लेस वाली शॉप पे। यहाँ पे मुझे एक शायर मिले थे, उन शायर का नाम ही भूल गई हूँ मैं ज़रा, फैसल इरफान करके नाम है उनका। तो वो आए थे अमेरिका से, और यहाँ इनके दोस्त हैं। मुझे ये लेसेस इस तरह की कहीं से नहीं मिलती, सदर से ही मिलती हैं। और ये मैंने अम्मी के ड्रेस पे लगानी। हाँ, मैं उन शायर की बात कर रही थी, मुसव्विर भी हैं वो, और इतने प्यार से इतने तरीके से बात कर रहे थे। मैंने कहा अंकल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बंदा बाहर से आता है ना, तो उसके अंदर अपनी धरती का प्यार, खूबसूरती, और अपने दोस्त को मिलने के लिए इतनी दूर से आए हैं। मैंने उनको जब यूट्यूब पर रियली सर्च किया ना, वो काफ़ी अच्छे शायर हैं, काफ़ी मशहूर शायर हैं। अच्छा जी चलें कोई नहीं, मैंने उनसे फिर बहुत सारी बातें की। और मैंने कहा अंकल आपके हिस्से की बातें आपके दोस्त से मैं कर लेती हूँ, आप मेरे हिस्से की लेसेस काट लें। आज मैं इतने सारे बुज़ुर्गों से मिली ना, बड़ा मज़ा आ गया, बस मज़ा ही आ गया। मुझे अच्छा लगता है बुज़ुर्गों के साथ मिलते हुए। यहाँ से ये मैंने लेस ये वाली लेनी थी, उन्होंने फूल वाली काट दी। अच्छा, जो चीज़ें लेके आई ना मैं दिखाऊंगी। इसके बाद हम लोगों ने एम्प्रेस मार्केट, कराची की एम्प्रेस मार्केट देख लीजिए, इतनी खूबसूरत हो गई हुई है। पहले तो यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती थी, अब तो इन्होंने पार्क बना दिया, लोग बैठ के एंजॉय करते फिरते हैं। और रोडों की हालत अभी भी खस्ता है, लेकिन ये वाली बिल्डिंग्स आपको मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, रेड ब्रिक्स वाली कितना कोई मज़ा देती हैं। अब जो कराची वाले कहीं बाहर के मुल्क में बैठे हैं ना, इंजॉय करो दीज मोमेंट्स। और जो पाकिस्तान के किसी और हिस्से में बैठ के कराची देख रहे हैं, आज मैंने आपको कितना ज़्यादा घुमाया। अच्छा, ये सारी मार्केट्स ना एक ही रोड पे वाक़ हैं, तभी मैंने आपको घुमा डाला है। ये मेन है, इसके अंदर मार्केट बनी हुई है। तो बस ये एक टावर की तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये फ्रूट वाले ना, हम कोई गंदी कह रही हूँ, गलत रोड पे चले गए थे। वहाँ से फ्रूट्स हम लोगों ने लेने थे। अब फ्रूट गुलाची, पहले तो ऑरेंजेस लिए। मैंने यहाँ पे बनाई ना वीडियो, कहते क्यों बनाई है, मैंने कहा यूट्यूब पे डालूंगी, चैनल का नाम बताओ, मैंने चुप कर जाओ। ये है गुलाची, खरबूजे की तरह के, बड़े मीठे मीठे हैं। मैं आपको अभी पेश करूँगी घर आके। छोटे छोटे से खरबूजे हैं ये। तो अंकल वहाँ खड़े हुए थे, कहते हैं ये ठंडे होते हैं, गर्मी नहीं लगने देती, लाबला। यहाँ पर मैं आपको इसलिए परिंदों की वीडियो नहीं दिखा सकती, मैंने शुरू में बता दिया था कि कॉपीराइट आता है, परिंदों के हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो ये केज मैंने ले लिया हुआ है। ये लीजिए गुलाची, गुलाची सही बोल रही हैं,
हाँ मैं सही बोल रही हूँ, इतनी कोई मीठी है ना। अम्मी कहती हैं इसे फुट्टा कहते हैं, फुट्टा पंजाबी में। ये सिंध साइड पे उगते हैं, बारिश की वजह से खुदरो खरबूजा की तरह ये उगते हैं। तो मैंने कहा इसकी स्किन तो बड़ी सख्त है, तो पता नहीं उसी की कोई बहन भाई है। चाय पी लें, चाय पी लें, चाय पी लें। चले जी बिस्मिल्लाह करें। थक गई थी, टूट गई थी आके मैं। चले जनाब आज के लिए इतना ही। यम्मो लेटी हुई, आंटी पड़ोसन आई हुई है, और फिर इसके बाद मैं सो गई थी। अब उठी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।